इसमें बेटा आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, और रिफ्लेक्शन बेटा हमेशा रियल का बनता है। अगर सपोज दैट बेटा मैं इस दुनिया में ना रहूं कल को, तो मेरा रिफ्लेक्शन बन सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? बेटा नहीं बन सकता। तो रिफ्लेक्शन बेटा हमेशा रियल चीजों का बनता है, जो कि हम हमारे उसमें देख सकते हैं। जैसे कोई मिरर में हम देख सकते हैं, कोई पिक्चर में हम देख सकते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला बेटा करण सॉ हिम इन द मिरर। अब एक बात बताओ बेटा, अब आप खुद देखने की कोशिश करना, ये सॉ क्या हो गया बेटा? एक वर्ब का काम कर रहा है। इससे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। आपने कहा हाँ सर। अगर मैं इसकी और टेक्निकल लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूंगा, अब ये प्रोनाउन तो नहीं है सर, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ पर्टिकुलर की बात कर रहा है। तो इसके बाद तो बेटा एक ऑब्जेक्टिव केस आना था, तो ये तो बेटा ऑब्जेक्टिव केस तो होता है। आपने कहा हाँ सर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां हमें क्या लगाना है? या तो सेल्फ लगाना है या सेल्फ लगाना है। अब बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस करण की बात कर दूं, अगर मैं इस करण की बात कर दूं, तो करण मेरे लिए क्या है बेटा? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे क्या आना था? सेल्फ आना था। तो हिम सेल्फ को काट के आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे क्या लिखोगे? हिम सेल्फ। यानी कि बेटा आप हिम को काट के क्या लिखोगे बेटा? हिम सेल्फ। और ये क्या होता है बेटा? एक ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, आप खुद देखो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला? इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ये अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है। यानी कि वो मिरर में क्या करता है बेटा? अपने आप को देखता है, मिरर में खुद को देखता है। यानी कि दैट इज द शो ऑफ द रिफ्लेक्शन, शो ऑफ द रिफ्लेक्शन। ये होता है बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारे यहाँ पे एक प्रोनाउन भी हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया डियर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? क्या हो